चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीपी ऑफिस पहुंचे प्रभाकर सेल। प्रभाकर ने ही समीर वानखेड़े पर, जो जोनल डायरेक्टर है एनसीबी के, उन पर आरोप लगाए थे। ड्रग्स केस में गवाह हैं प्रभाकर सेल और उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि उन्हें खाली पेपर्स पर दस्तावेज उनसे कराए गए और साफ तौर पर पूरे प्रकरण को एक नया एंगल इस दावे के बाद, प्रभाकर सेल के इस दावे के बाद मिला था। और अब जो जानकारी मिल रही है, सीपी ऑफिस पहुंचे प्रभाकर सेल। हालांकि समीर वानखेड़े का भी जवाब आया था इस पूरे प्रकरण पर, लेकिन अब सीपी ऑफिस पहुंचे हैं प्रभाकर सेल। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा प्रकरण मुंबई क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ा हुआ है और जो बड़ी जानकारी मिल रही है, प्रभाकर सेल ने जो आरोप लगाए थे समीर वानखेड़े पर, वही पहले व्यक्ति है जिन्होंने सवाल खड़ा किया था और अब वो सीपी ऑफिस पहुंचे हैं। प्रभाकर ने ये कहा था कि उनसे पंचनामे के पेपर को खाली कागज पर जबरन साइन करवाया गया था। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, समीर वानखेड़े ने दाखिल किया हलफनामा। एनसीबी की तरफ से भी हलफनामा दायर किया गया है। सेशंस कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। हलफनामे में कोर्ट से संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है। जांच को अस्थिर करने की कोशिश पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है। समीर वानखेड़े को धमकी देने के मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध, गवाह के पलटने को लेकर एनसीबी की तरफ से यह हलफनामा दायर किया गया। मुझे धमकी दी जा रही है, वानखेड़े ने बात कही है। समीर वानखेड़े ने प्रभाकर सेल जिस तरह से पलटे हैं अपने बयान पर, उसको लेकर अब एक हलफनामा भी दायर किया गया है समीर वानखेड़े की तरफ से और कहा जा रहा है कि मुझे धमकी दी जा रही है। और हमारे साथ हमारे अलग अलग सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। रीमा हमारे साथ एनसीबी ऑफिस से जुड़ रही है, येशा हमारे साथ अनन्या के घर से जुड़ रही है। लेकिन पहले रीमा का ही रुख कर लेते हैं। रीमा, ये पूरा प्रकरण आप क्लोजली मॉनिटर भी कर रही हैं, कवर भी कर रही हैं। किस तरह से समीर वानखेड़े पर कल आरोप लगे, उन्होंने आज हलफनामा दायर किया, जरा दर्शकों को पूरी जानकारी इससे जुड़ी पहले दें। सलोनी, एक ब्रेकिंग खबर इस वक्त आप दर्शकों को बता रही थी, उसी का डिटेल में थोड़ा बता देती हूँ। उसके बाद आज बहुत सारी बातें हुई है, उस पर मैं विस्तार से बातें करूंगी। सबसे पहले प्रभाकर का जिक्र कर रही थी कि वो सीपी ऑफिस पहुंचा हुआ है। दरअसल कल ही एक लेटर समीर वानखेड़े, जो कि जोनल डायरेक्टर है एनसीबी के, उन्होंने सीपी को एक लेटर लिखा था और उसमें ये बताया था कि किसी अनजान व्यक्ति के एलिगेशन के आधार पे, आरोप के आधार पे आप एक्शन ना लीजिए, आप कार्रवाई ना कीजिए। हो सकता है, इस बात की पूरी उम्मीद है कि सलोनी, वो प्रभाकर जो वहां सीपी दफ्तर पहुंचा हुआ है, इसके पीछे यही है कि उससे बिठाकर बातचीत की जाए कि आपने जो ये सब एलिगेशंस लिखे हैं, ये एक जो लेटर आपने इशू किया है, सोशल मीडिया पे ये बातें आ गई है, उसके पीछे क्या क्या बातें हैं और क्या हो सकता है और क्या सच्चाई है, ये परखने की कोशिश, क्योंकि शिकायत इनके तरफ से पहले भी डीजीपी को की गई थी और कल सीपी को लेटर लिखा गया था। ये बातें हो गई है। दूसरी बात, चूंकि आपने कोर्ट का जिक्र किया, उस पर भी मैं बता दूं अपने दर्शकों को, दरअसल इस पूरे प्रकरण में अब नया एंगल आ चुका है प्रभाकर के एक लेटर से। और वो एंगल क्या है? 18 करोड़ की वसूली का एंगल। वो एंगल क्या है? एक सादे कागज पर दस्तखत कराने का। अब इस मामले को लेकर सेशन कोर्ट में पहुंचे हुए हैं समीर वानखेड़े और वहां पे हलफनामा जो दिया गया है, उसमें इन बातों का जिक्र किया जा रहा है कि पूरी जांच प्रक्रिया प्रभावित करने की ये कोशिश है और उनके ऊपर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, उनके ऊपर उस तरीके से आरोप लग रहा है कि ये पूरी जांच प्रक्रिया जो है या तो रुक जाए, या तो बाधित हो जाए, या फिर इसको कोई दूसरा एंगल मिल जाए। तो ये आज का डेवलपमेंट, ये दो बड़ी बातें। इस बीच अनन्या को पहुंचना था 11 बजे, हमेशा की तरह आज भी लेट है। आज अभी भी जिस तरीके से एनसीबी दफ्तर की स्थिति है, उसको देखकर लग नहीं रहा है कि अभी हाल फिलहाल वो आने वाली है, वरना यहाँ पुलिस की पहुंच जाती है, पुलिस की बैरिकेडिंग होती है। लेकिन अभी यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी हमें लगता है कि अभी उनको आने में वक्त है। समीर वानखेड़े की यहाँ मौजूदगी नहीं है, वो सेशन कोर्ट में है। यहाँ डीडीजी पहुंचे हुए हैं। तो आज ये डेवलपमेंट जो हो रहा है, उसके एक बड़े मायने ये भी है कि कल हाईकोर्ट में सलोनी सुनवाई होनी है और हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, उससे पहले इतनी सारी चीजें हो जाना, मतलब इसका सीधा सीधा असर वहां पड़ेगा। और इसमें से जो बड़ी बातें हैं, उसका जिक्र हाईकोर्ट में भी होने वाला है। कल सिर्फ आर्यन या अनन्या के एंगल से बातचीत नहीं होगी, बल्कि जो एलिगेशंस लगे हैं समीर वानखेड़े पे, उस एंगल से भी बातचीत होगी। और अब हमें देखना होगा उसको लेकर आगे जो पूरी की पूरी जांच है, पूरी पूछताछ है, वो आगे बढ़ेगी। रीमा, बने रहिएगा हमारे साथ। यशा भी जुड़ी हुई है, उनका रुख करेंगे। यशा, अनन्या पांडे जिनको 11 बजे बुलाया गया तब तक नहीं पहुंची है, वहां पर क्या किसी तरह की हलचल समझ में आ रही है, या फिर आज भी वो पिछले 2 दिनों से जैसे देरी से पहुंची थी जांच में, वही कुछ होगा?
जी, जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ अनन्या पांडे के घर के बाहर है। ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 बजे के आसपास वो एनसीबी दफ्तर जाएंगी, क्योंकि एनसीबी की जो अभी टीम है वो सेशंस कोर्ट गई हुई है। जैसे हमने देखा एक एफिडेविट फाइल किया गया था समीर वानखेड़े के द्वारा सेशंस कोर्ट में, और उसी के अलावा जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वीवी सिंह है, उन्होंने भी एक एफिडेविट फाइल किया है सेशंस कोर्ट में। तो जो कल डेवलपमेंट हुआ था, यानी कि प्रभाकर सेल जो एक पंच थे ये केस में, उन्होंने एक सीरियस एलिगेशंस किए थे समीर वानखेड़े। किसी भी प्रकार की कुछ फेक तरीके से लोगों को तो नहीं फंसाया गया है इसमें, जैसे कि आरोप लग रहे हैं। कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, चीजें कोर्ट के सामने प्लीज आप लोग जो है ऐसे मत करिए। ओके। आप देख पा रहे हैं जो वीवी सिंह है। तो आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। देखिए अधिकारी निकल रहे हैं और जिस तरह का ये पूरा प्रकरण अब हो गया, हलफनामा भी दायर किया गया, एनसीबी की तरफ से भी अपनी सफाई समीर वानखेड़े ने पेश कर दी है, और वहीं प्रभाकर सेल कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। धमकाया जा रहा है, गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है, ये समीर वानखेड़े की तरफ से कहा गया है हलफनामे में। और प्रभाकर सेल ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सारा काम जो है, जिस तरह से साइन कराया गया, जिस तरह से चीजें आई, वो फेक है, और उनसे सिग्नेचर्स भी एक खाली पेपर पर कराए गए थे। ये बात उनकी तरफ से कही गई। और हमारे साथ लगातार रीमा और येशा जुड़ी हुई हैं। रीमा, देखिए अनन्या के पहुंचने की बात 11 बजे थी, बरखा जिक्र भी कर रही थी, अभी तक पहुंची नहीं है, येशा भी बता रही थी, लेकिन अभी जो हलफनामा दायर किया गया है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो प्रभाकर सेल सीपी ऑफिस पहुंचे, ये क्या टर्निंग पॉइंट है इस पूरे प्रकरण में आरोपों प्रत्यारोपों के? देखिए सलोनी, इसमें सच्चाई क्या है इस पे बहुत ज्यादा हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पे सफाई किसको देनी है, एनसीबी को देनी है, समीर वानखेड़े को देनी है। लेकिन जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, किसी भी बड़े हाई प्रोफाइल केसेस को जो देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या बातें हो रही है कि ये सारा अगर प्रोपेगेंडा है, तो मैं फिर दर्शकों के सामने कह दूं, अगर ये प्रोपेगेंडा है तो इसके पीछे मकसद इकलौता यही है कि केस कमजोर हो, कहां, हाई कोर्ट में। क्योंकि मैं पहले भी सलोनी आपसे बातचीत में बता रही थी कि सिर्फ ये अनन्या और आर्यन खान का मसला नहीं रह गया है, सिर्फ कल आर्यन खान के लिहाज से डिस्कस नहीं होना है, बल्कि अब इस केस में जो दूसरा पक्ष है वो किस तरीके से इसको डिस्कस करने वाला है। वो इस तरीके से डिस्कस करेगा कि इसमें लूफॉल कहां पे है, कहां पे समीर वानखेड़े ने अपनी मनमानी की है, ये उनके तरफ का एंगल होगा। लेकिन क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल ये सच्चाई हम अभी नहीं बता रहे हैं। समीर वानखेड़े ने कहा जहां तक जाना होगा मैं वहां तक जाऊंगा, मैं हर हाल में ये लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने कुछ और भी ऑफ रिकॉर्ड बातें बताई, जिसमें ये सारे मसलों का जिक्र किया कि अभी मेरे परिवार पे और हमले होने बाकी हैं, अभी मेरे माँ का एंगल लाना बाकी है। आप देखिए आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ये उनको पता है। उनका ये कहना था कि हम तो चाहते हैं कि मीडिया कर्मी हमारे गांव जाए, हम वहां का पता और एड्रेस देते हैं, आप लोग वहां जाकर कवरेज कीजिए और देखिए कि ये सारी बातें निकालने की कोशिश होगी। लेकिन मैं इस पर्सनल अटैक से, पर्सनल एलिगेशन से पीछे नहीं हटने वाला हूं, मैं लड़ाई लड़ूंगा। ये एक ऑफिसर का कमिटमेंट है, ये दावा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्शन होता है, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से क्या एक्शन होता है। क्योंकि अगर प्रभाकर ने वहां पे बातें कही है, तो अगर जान से जी रीमा, अपनी बात पूरी करिए। और हलफनामा जो उसकी तस्वीरें देखिए अपने दर्शकों को यहाँ पर हम दिखा देते हैं, वो हलफनामा जो दायर किया गया है यहाँ पर समीर वानखेड़े की ओर से, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जांच को साफ तौर पर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है अगर किसी भी तरह की जांच यहाँ पर की जाती है। और ये सेशंस कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है, जांच को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है और उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका जिक्र इस हलफनामे में किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। वो कहते हैं कि ready to face all that is contemplated in law which would unequivocally establish my innocence। जो ये पूरी तरह से साबित करेगा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं पूरी तरह से इनोसेंट हूं, ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। सीरियस कॉग्निजेंस ऑफ सच प्रेशर्स एक्सर्टेड ऑन ऑफिसर्स, वो लिया जाना चाहिए, वो संज्ञान लिया जाना चाहिए उस मामले को लेकर जो निराधार आरोप उनके ऊपर बार बार लगाए जा रहे हैं। ये तमाम बातें जो है देखिए वो इस हलफनामे में सलोनी लिखे गए हैं। और ये बात जो है देखिए, ये पूरी की पूरी जांच जो इन नामों के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसने एक और नाम इसमें शामिल किया जो समीर वानखेड़े पर ये तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, उगाही के बहुत सारी चीजों को लेकर। देखिए कि एक कागज पर सिग्नेचर करवा
लिए जाते हैं और अब उनका जवाब जरूर दिया जा रहा है, लेकिन जो जांच है वो इसी के साथ बहुत ज्यादा एक और नया मोड़ लेते हुए, लेकिन देखिए समीर वानखेड़े की ओर से कहा जा रहा है कि जांच जब यहां पर होगी तो पूरा का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। ये और कुछ नहीं है, जो जांच इतने दिनों से लंबी चल रही है, कोशिश की जा रही है जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं, जितने भी बड़े नाम है उन तक पहुंचने की, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। प्रभाकर सैल जो यहां पर पहुंचे हैं, उसके बाद उन्होंने ये कहा समीर वानखेड़े की ओर से हलफनामा दायर किया जाना, और उसी के साथ साथ ये हलफनामे की तस्वीरें, ये नए नए वो मोड़ हैं देखिए सलोनी, जो इस पूरे के पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। आर्यन खान हो, अनन्या पांडे हो, ये वो नाम थे जिनके इर्द गिर्द पूरा मामला घूमता रहा। और उसके बाद अब आप देखिए कैसे अब समीर वानखेड़े का जवाब देना, हलफनामा दायर करना और ये कहना कि जिस तरह से, जिस तेजी से ये जांच चल रही है, जैसे बड़े बड़े नामों का खुलासा यहाँ पर हो रहा है, शायद उसी का डर है और इसी वजह से इस पूरी की पूरी जांच को प्रभावित करने की सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। सलोनी। बिल्कुल बिल्कुल बरखा, बड़ी बात यही है और रीमा भी लगातार जुड़ी हुई है। रीमा, जो ये हलफनामा सामने आया है इसमें ये दावा किया गया है कि क्रूड रेड की रात गोसावी के साथ था। प्रभाकर ये कर रहा है दावा कि गोसावी को सैम नाम के शख्स ने एनसीबी दफ्तर के पास मिलते देखा। ये तमाम जो दावे किए गए हैं, 18 करोड़ के लेन देन की बात आ रही है, उसको लेकर समीर वानखेड़े खंडन भी कर रहे हैं और हलफनामा भी दायर किया गया है। और अगर डिटेल्स जो बरखा बता रही थी उसको देखें समझे तो आरोप ये समीर वानखेड़े की तरफ से लग रहा है कि उन पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है। ये बिल्कुल, ये शुरुआती वक्त में ही इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस को देखकर सलोनी बिल्कुल समझ में आ जा रहा है कि ये क्या है। मैं पहले भी इस शब्द का इस्तेमाल करी थी कि इस बात की पूरी गुंजाइश है कि प्रोपेगेंडा करने की भी कोशिश की गई होगी, वरना आप सोचिए केपी गोसावी जो कि इस मामले में वो गवाह था, लेकिन अब उसका अता पता नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस ने एक बहुत पुराना 2018 का मामला लाया और उसमें उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए वो गायब है। इस बात की सूरत है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि मुझे कमेंट इस पर नहीं करना, ये समीर वानखेड़े और एनसीबी को करना है। लेकिन मैं अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए एक पॉइंट जरूर यहां पे मेंशन करना चाहती हूं कि इस मामले में भी प्रभाकर ने आकर कहा है कि मुझे जान का खतरा है, मुझे डर है और ये उगाही का मामला है। तो 22 दिनों तक ये चुप्पी किस लिए थी? देश की मीडिया यहाँ पे है, मुंबई में इस वक्त है और हम हर छोटी से छोटी खबर, एनसीबी से जुड़ी हुई जो भी खबर है कवर कर रहे हैं। तो आखिर ये 22 दिनों की चुप्पी क्या बताती है? अगर वो सीपी से मिलने जा रहा है या उस तरीके से उसको प्रोटेक्शन है। बहुत हाई प्रोफाइल केसेस में हमने देखा है गवाहों को बदलते हुए, गवाहों का यूटर्न लेते हुए। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि ये जो आरोप है वो निराधार है, ये एनसीबी का दावा है, ये एनसीबी की दलीलें है। सच्चाई क्या है वो महाराष्ट्र पुलिस को जांच करके पता करना है। सच्चाई क्या है ये एनसीबी को बताना है, ये समीर वानखेड़े को बताना है। लेकिन अगर हम इस केस को अगर देख रहे हैं तो ये कुछ बातें सलोनी खुद ही समझ में आ जाती है। लीगल एक्सपर्ट्स भी जानते हैं कि जब इतना बड़ा कोई हाई प्रोफाइल केस हो, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला हो, तो उसमें क्या क्या एंगल आते हैं। एक जो ऑफिसर जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, उसी के ऊपर सनसनीखेज आरोप लग गए। सलोनी, हमें याद करना होगा उस दिन को भी, जिस दिन ये ऑपरेशन क्रूज हुआ था, उस दिन अपने सीनियर को भी कॉन्फिडेंस में लेकर समीर वानखेड़े ने सब कुछ किया। यानी एसएन प्रधान को पहले से 15 दिनों से ये ऑपरेशन की प्लानिंग की गई थी, जो एनसीबी इतिहास का पहला ऑपरेशन है इस तरीके से, जो 20 समंदर के बीचों बीच में ऑपरेशन हुआ है। इसके बारे में एसएन प्रधान तक को मालूम थी। इनके जितने ऑफिसर्स हैं, आप देखिए हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीडीजी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि समीर वानखेड़े ही सिर्फ लीड कर रहे थे और सारे ऑफिसर्स को मालूम नहीं है। ये सबको कॉन्फिडेंस में लेकर ही इन्होंने सब कुछ किया है। लेकिन अब जब इतना सनसनीखेज आरोप इस मामले में आ चुका है, तो अब वो सेशन कोर्ट में उस तरीके से बातें अपनी हलफनामा के जरिए कह भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कैसे जांच प्रक्रिया को प्रभावित करनी है। और सलोनी, मैं तो दर्शकों को यकीन दिलाऊंगी, आधी बातें भी नहीं आई है अभी कोर्ट में। समीर वानखेड़े से जो हम सब की बातचीत इन दिनों हो रही है, उससे एकदम संकेत मिल चुका है कि आधी बातें भी कोर्ट में नहीं आई है। अगर उस तरीके से छूट हो और ये सारा प्रोपेगेंडा ना हो, तो हाई कोर्ट में ऐसे ऐसे खुलासे होने अभी बाकी हैं जिसको सुनकर हम सब सन्न रह जाएंगे। यानी एक जो ये रैकेट है और जो इसकी संलिप्तता है, जो एनसीबी का दावा है, जो एनसीबी की दलीलें हैं, वो बहुत कुछ इशारा कर रही है। यही वजह है कि आज सिर्फ आर्यन नहीं, आर्यन तो ड्रग पार्टी में गए थे, क्रूज पे थे, जो एनसीबी का दावा है, जो एनसीबी आरोप लगाती रही है और कोर्ट में भी ये मामला उस तरीके से पहुंच गया है। लेकिन अनन्या अगर यहाँ पे पहुंची हुई है, तो हमें सीधा सीधा ये समझ में आता है कि ये मामला सिर्फ अनन्या तक सीमित नहीं रहने वाला है। तो आज बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन आर्यन खान के मामले में नया ट्विस्ट क्या आया है, ये छोटे